मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक तरह का टाइप है ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अबाउट सम इंफॉर्मेशन या किसी बारे में जानकारी पता करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन अपने आप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसका मतलब ये होता है कि ये आपको ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जो फैक्ट होते हैं आपके नेशन के या पर्टिकुलर एरिया के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये वो आपको बताते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा थ्योरी है, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कीवर्ड्स को पकड़ें तो किसी भी थ्योरी को समझना, समझाना और याद रखना मुश्किल नहीं होता। जैसा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं कीवर्ड्स ही बताऊँ, और अगर आप वीडियोस को ध्यान से सुन लेंगे तो आप उसको कीवर्ड्स को रिलेट करके एक पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग अगर हम देखें तो नॉर्मली ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है, अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? ये बात करता है आपके अबाउट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ, अब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया कर देती हूँ, अदरवाइज इट कैन बी एनी नेशन और एनीथिंग। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट में इन अ वेरी नॉर्मल मीनिंग कि क्या हो सकता है हमारा मीनिंग ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू यूएनओ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज, आई एम कंफर्टेबल विथ पेन नॉट विथ स्केच पेन, सो आई एम जस्ट स्विचिंग इट टू सेंसस ऑफ पॉपुलेशन is a complete process of, किसकी प्रोसेस है कंप्लीट? दैट इज कलेक्टिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। क्या? डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्ट अबाउट whom या अबाउट what, किसके बारे में? सो दे प्रेजेंट information, collecting, editing, publishing of demographic, economic, social fact। किसका? sorry, about all the people resides at a particular time at a particular place। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे से आप समराइज फॉर्म में यानी कीवर्ड्स को पकड़कर कि क्या करता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो अकॉर्डिंग टू यूएनओ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग द अबाउट या इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल फैक्ट्स अबाउट ऑल द पीपल रिसाइड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम और अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ये कितना ईजी आपने एक डेफिनेशन एक यूएनओ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, तो इट बिकम्स ईजी टू प्रिपेयर अ थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू इकोनॉमिक्स का सेंसस ऑफ पॉपुलेशन।
हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या होता है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. नाउ वी आर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इट. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेज कि इंडिया में सबसे पहले जो पहला एफर्ट था, द फर्स्ट एफर्ट इन इंडिया, फर्स्ट एफर्ट वॉज मेड. कब हुआ था ये सबसे पहले? इन द ईयर 1872. बट इट फेल्स. क्या हो गया था ये? बट ये जो था फेल्स. क्यों हुआ था? देर आर सम रीज़न्स कुछ भी कह सकते हैं हम इसके, यानी कि ड्यू टू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. यूनिफॉर्मिटी इन a collection of your working system is easy word to say. तो दिस वाज अ रीज़न. फर्स्ट एफर्ट तो यहाँ पर आपका फेल हो गया था. बट फिर यहाँ पर सक्सेस ना होने के बाद when it was in 1881 first census of population was conducted successfully. In 1881 first सक्सेसफुल जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन था कंडक्ट किया गया सबसे अच्छे तरीके से. ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 1881 से स्टार्ट हो गया. तो कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन आपने सबसे पहले कब स्टार्ट किया था. ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो आपके पास ऑप्शन 1872 भी आ सकता है. अब आपको ये देखना है कि वहाँ स्पेसिफिक किया है क्या कि सक्सेसफुल कौन सा हुआ था या सिर्फ इंट्रोड्यूस कौन सा हुआ था. तो अगर इंट्रोड्यूस की बात की जाएगी तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस की बात की जाएगी तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस सेकेंड. बट दिस वन इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल. इसको हाईलाइट कर दो. फर्स्ट सक्सेसफुल ये था 1881. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हम इसका यहीं पर देख लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ मैथड्स आर देयर. एक्सक्यूज मी. मैथड्स ऑफ सेंसस कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. तो हम देख रहे हैं मैथड्स ऑफ सेंसस. ठीक है, तो सेंसस मेथड क्या होते हैं अब हम इसको पढ़ेंगे. तो दो तरह की बेसिक सेंसस मेथड यहाँ पे बताई हैं, द फैक्टो मेथड एंड द जियोर मेथड. द फैक्टो मेथड क्या होता था, इसके अंदर जो काउंटिंग ऑफ पीपल होती थी, यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि सारे जितने भी लोग हैं उनको काउंट किया जा रहा है. तो जो काउंटिंग ऑफ पीपल होती थी इंटायर कंट्री, वो प्री डिटरमाइंड नाइट और डे के हिसाब से, यानी कि पहले ही तय कर दिया जाता था कि इस वक्त काउंटिंग होगी और उस वक्त जितने लोग उस जगह प्रेजेंट होते थे उतने ही लोगों को काउंट कर लिया जाता था. जैसे मान लीजिए कोई रहने वाला उत्तर प्रदेश का है बट वो उस वक्त पंजाब में है, तो उसको काउंट कर लिया जाएगा पंजाब के हिसाब से. ठीक है, तो ये इस तरह की एक मेथड थी जिसमें मैं इसको लिखते जाती हूँ, आपके नोट्स बन जाएंगे. तो इट्स बेटर टू राइट कि काउंटिंग ऑफ पीपल कैसी होती थी? अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइन टाइम. मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड टाइम लिख देती हूँ, प्री डिटरमाइन टाइम. ठीक है, अब प्री डिटरमाइन टाइम पे जहाँ पे एट प्लेस all people are counted. ये ऐसा इसका थर्ड था. ठीक है, ये जो मेथड थी ये इंडिया में चली है अप टू दिस मेथड रन इन इंडिया अप टू 1931. इसके बाद ये चेंज हो गई क्योंकि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी. इसमें कन्फ्यूज़न बहुत था, डिलेमा बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कौन कहाँ का है. देन हमने इस न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया और इस मेथड में क्या हुआ, अंडर दिस मेथड
चेंजेस आए, चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन इकोनॉमिक्स वी आर फेसिंग सो मेनी चेंजेस. सो चेंजेस आए, काउंटिंग ऑफ ऑल पीपल मेड की गई थी अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम. ठीक है, तो इसको सिंपल सा लिख दूंगी, काउंटिंग ऑफ पीपल वॉज ऑन द बेसिस या अकॉर्डिंग डोमिसाइल. डोमिसाइल तो आप लोग जानते ही होता क्या है. ठीक है, जो जहाँ का होता है उसके बारे में, उसी की, जिसको हम हिंदी में मूल निवासी पत्र कहते हैं. डोमिसाइल एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम. तो ये दो तरह की सेंसस मेथड थी, और इसको हमने 1931 के बाद स्टार्ट किया, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यही जो मेथड है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. ये सारे जो डेटा है, जो सारी डिटेल्स हैं, ये पब्लिश की जाती है बाय दी गवर्नमेंट, पब्लिश्ड बाय दी गवर्नमेंट. दिस ऑल इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट. तो मैं इसको छोटा सा समराइज़ कर दूँ और एंड करूँ इस टॉपिक को यहाँ पर. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया, और मेथड्स हमने देखी. दो तरह के मेथड्स है, ड फैक्टो मेथड और द ज्यूरे मेथड. ड फैक्टो मेथड में जो जहाँ उस वक्त होता था, पहले एक तो इन्फॉर्म कर दिया जाता था. ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड टाइम पे जो जहाँ पे, यानी जिस प्लेस पर होता था, वहाँ से उसे काउंट कर लिया जाता था. और द ज्योर मेथड क्या होती है, ये मेथड होती थी जिसमें काउंटिंग ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिसाइल की जाती थी, कि लोगों को पहले बता दिया जाता था और उसके हिसाब से ही उनको काउंट किया जाता था. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ सेंसस. तो यहाँ हमारा सेंसस जो छोटा सा टॉपिक था, ये भी ख़त्म होता है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय.